नमस्ते। आज मेरे नमस्ते। साथ जी, आज मेरे साथ श्याम मानव साहब हैं। श्याम मानव साहब का मैं पहला परिचय ये है कि जैसे नाम से ही है कि मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। अ, अभी हाल मैंने जब इनसे संपर्क किया और मैंने इनसे आग्रह किया कि थोड़ा हम लोग कुछ हिंदू धर्म पे जिस तरह से बात हो रही है और हिंदू धर्म की आज एक नए लोग हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में देखे देखे जा रहे हैं देश में। जिनको मुझे अजीब-सा लगता है। मोनू मनेसर मेरे हिंदू धर्म का रक्षक नहीं हो सकता है। वो क्या टिंकू बजरंगी और मिंटू बजरंगी ये मेरे धर्म के नहीं हो सकते हैं। यति आप कौन-कौन इस तरह के अजीब-अजीब तरह के लोग हिंदू धर्म के रक्षक हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने जब श्याम जी से मैं बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि ये बाबा लोग भी अलग-अलग फ़ील्ड के हैं। तो मुझे उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो ये होता है कि चूँकि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं ज़्यादा पूजा करती हैं, उनकी ज़्यादा वो रहते हैं, उसके अपने रीज़न हो सकते हैं जो आप श्याम जी बताएँगे। और अभी हाल के दिनों में हमने बड़े-बड़े बाबाओं को, आसाराम, राम रहीम और इनको आज जेल जाने के बाद ये प्रूवन लोग हैं जो बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, माइनर का रेप किए हैं। उसके बाद भी बहुत सा समाज का एक वर्ग है जो इनको श्रद्धा से देखता है, इनके बारे में बात करता है। तो श्याम जी सबसे पहले तो ये जो महिलाओं का खास करके जिस तरह से शोषण करते हैं लोग, उसपे थोड़ा मैं हिंदू धर्म और ये बाबाओं अच्छा उससे मैं एक और परिचय श्याम जी का करा दूं। श्याम जी का मुख्य परिचय ये है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 साल से ये काम कर रहे हैं। इनका मेन जो एरिया ऑफ वर्क है वो महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्य हैं, लेकिन पूरे देश में भी इनको जैसे मैंने आग्रह किया तो ये कहते हैं कि भाई यूपी में भी अगर कोई बात हो तो मैं बिल्कुल उस पर बोलने को तैयार हूँ। और ये जरा मुश्किल चीज होती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे धर्म को ठीक से हमें दिखाने की बात करते हैं। कुछ लोग इनको एंटी हिंदू मानने लगते हैं, वो एक मुश्किल की बात होती है। और श्याम जी ने बहुत से काम किए हैं महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून मतलब इस तरह के जो कानून बने जहाँ पे अंधविश्वास को दूर करने का उसमें एक सरकार की कुछ एजेंसीज हैं वो जो आप श्याम जी आप उसका जो बारे में थोड़ा उस वो भी परिचय बता दीजिएगा। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे जो हमारे हिंदू धर्म में ये महिलाओं का शोषण जो नए नए जो बाबा हुए हैं वो कोई कृष्ण बन के और कोई राम बन के इन लोगों ने जो शोषण किया उसके बारे में श्याम जी। जनरली जो भी बाबा स्त्रियों का शोषण करते हैं वो कभी राम का नाम नहीं लेते हैं। वो कृष्ण का नाम लेते हैं या फिर शिव का नाम लेते हैं, यानी शंकर भगवान जी का नाम लेते हैं। स्त्रियों का शोषण करना धर्म के नाम पर, ये केवल हिंदू धर्म में होता है ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में भी बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है, नन्स का शोषण हुआ है, क्रिश्चियन पादरियों ने किया है। उसके ऊपर काफी लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में आपको पढ़ने को मिलता है। मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग जो प्रथाएं हैं उनके नाम पर शोषण होता है। हलाला की प्रथा के नाम पर बड़े पैमाने पर शोषण होता है, वो भी मुस्लिम धर्म मौलवी लोग करते हैं। इसके बारे में भी काफी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जो भारत में जिस ढंग के संस्कार होते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म में पैदा हो, मुस्लिम धर्म में पैदा हो, क्रिश्चियन धर्म में पैदा हो, चाहे जैन और बौद्ध धर्म में पैदा हो, तो यहाँ के संस्कारों में एक बात हम तक पहुंचती है कि भगवान की जो प्रार्थना करता है, भगवान को जो प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो खुद भगवान बन सकता है। ये कल्पना और कहीं नहीं है। और इसलिए ये बाबा अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं या फिर मैं खुद भगवान हूं। और सर्वसामान्य जो आम आदमी है, हम जैसे आदमी हैं, उन पर बचपन से जो संस्कार होते हैं कि आदमी जब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको बीच में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। वो भूत भविष्य वर्तमान जानता है, किसी भी प्रकार के चमत्कार करने का सामर्थ्य उसके हाथ में आता है, और लोगों की बीमारियां ठीक करने का भी सामर्थ्य उसके हाथ में आता है। तो हर व्यक्ति को अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना होता है, बीमारियां ठीक करनी होती है, अपने समस्याएं छुड़ानी होती है। इसलिए भी वो लोग इन बाबाओं के पास में जाते हैं। लेकिन एक बार आप बाबाओं के चक्कर में आ गए तो बचपन से हम पर जो संस्कार होता है, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, ये श्रद्धा प्रक्रिया में हमको सिखाया जाता है, जो हालांकि धार्मिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है, कि हमने गुरु पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है। गुरु है तो अपने जीवन को दिशा है, अपने जीवन को कुछ मतलब है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कौन सा है? तो मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष हमको डायरेक्ट मिलना बहुत कठिन होता है।
अगर हमें कोई एक अवतारी पुरुष मिल जाए या फिर ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो सिद्ध हो, यानी जिसने सिद्धि प्राप्त की है या फिर मोक्ष प्राप्त करने की यहां तक पहुंच है उनकी, ऐसे किसी गुरु के चरण में अगर हम लीन होते हैं, उनको अपना पूर्ण समर्पण देते हैं, अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, तो फिर हमें भी मोक्ष प्राप्त होता है। हम भी आज के जो दुनिया की जो भी समस्या है उससे हम पार कर सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार के संस्कार होने के कारण आम आदमी धर्म का हिस्सा इन गुरुओं को मानता है। क्रिश्चियनिटी में या फिर मुस्लिम धर्म में एक मौलवी बनने की कोई प्रक्रिया है। क्रिश्चियनिटी में अगर कोई क्रिश्चियन पादरी होता है तो उसको एक सैंक्शन लगता है चर्च का। हमारे यहाँ बाबा बनने के लिए किसी सैंक्शन की आवश्यकता नहीं, किसी शंकराचार्य की किसी पद की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है, मैं भगवान का अवतार हूं, ये कह सकता है, और लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। अब इसमें मेरी दिक्कत ऐसी हुई कि मैं थोड़ा सा एक ब्रह्मचारी आश्रम में भी ज्यादा रहा हूं, विनोबा जी के आश्रम में। मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी रहे हैं, तो बचपन से उस आश्रम से जुड़ा हूं। दूसरी तरफ देहात में पला बड़ा हूं, तो दोनों तरफ की संस्कृतियां मैंने बहुत नजदीक से देखी है। एक ब्रह्मचारी संस्कृति होती है, सेक्स को बुरा मानने वाली संस्कृति होती है, वो होती है, और एक आम जिंदगी जो होती है वो भी होती है। जब मैंने 1982 में ये काम की शुरुआत की बुआबाजी के खिलाफ और सभी अंधविश्वास के खिलाफ, मैं पहले से एक जिसको हम कहेंगे कि बड़े पैमाने पर खोज करने वाला एक पत्रकार कर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जो टेक्निक्स होते हैं वो मैं आत्मसात कर चुका था, और इस कारण शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर इन बाबाओं को मैं एक्सपोज करने लग गया। तो मैं इतना हक्का बक्का रहता था कि एक मामूली दिखने वाला बाबा, उसके कई सैकड़ों स्त्रियों के साथ में संबंध कैसे निर्माण हो सकते हैं। और जिस समाज में अगर कोई दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, उसी समाज में इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण करने का सामर्थ्य इनके पास में आता कहां से है, और लोग चुप क्यों रहते हैं, सभी बातें आंख मूंद कर क्यों स्वीकारते हैं। तो ये समझ मेरे शुरुआत के 4-5 सालों में मैंने काफी बाबाओं को एक्सपोज किया, इस ढंग के बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज किया, और मेरा ही मन इतना विचित्र तरीके से विचलित हुआ कि ये फेनोमेना क्या है भाई, इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे सेक्स इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ा, और उसके बाद में 1988 में 82 में मैंने काम शुरू किया था। 88 में बुआबाजी बड़ी स्त्रियांसा नाम की एक किताब ही इस विषय पर खास कर मैंने लिखी। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ काम करने वाले जिनका नाम सबसे आगे आता है वो आचार्य अत्रे है। आचार्य अत्रे बहुत ही फेमस वक्ता थे, संपादक थे, पत्रकार थे, और उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो बहुत बड़े नाटककार थे, यानी उन्होंने कई ड्रामाज लिखे, ड्रामेटिस्ट थे। उनके एक ड्रामा का नाम ही है वृक्ष ते थे छाया, बुआ ते थे बाया। यानी जहां पर पेड़ होता है, पेड़ के साथ में छाया होती है, वैसे ही बुआ के साथ में यानी इन बाबाओं के साथ में स्त्रियां होती है, यानी वो स्त्रियों का शोषण करने का हक प्राप्त करते हैं। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक बाबाओं को एक्सपोज किया था, और उसके आधार पर उन्होंने एक नाटक भी लिखा है। केड़गांवकर महाराज नाम के एक महाराज थे, बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण करते थे, स्त्रियों को उनके द्वारा अपनी मालिश करवा लेते थे। उसका काफी एक बहुत यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वर्णन उन्होंने अपने लेखों में किया है। तो तब से मेरे दिमाग में ये बात तो घुस गई थी कि बाबा भी इस ढंग के होते हैं, और बचपन से मेरे अनुभव में भी ऐसे बाबा रहे, क्योंकि कई बाबाओं का मेरा वास्ता रहा है। मेरे घर में कई बाबा आते जाते रहे हैं। मेरे पिताजी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होने के कारण बाबा लोग उनको पहले भक्त बनाने का प्रयास करते थे, और वे भक्त बन जाते थे, और भक्त बनने के बाद में आसपास में वो बाबा बहुत बड़ा बनता था। तो ये महाराज के, ये इस ढंग के अपने आप को स्वामी कहते हैं, महाराज कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये लोग किस ढंग से स्त्रियों को ठगते हैं ये मैंने बहुत नजदीक से देखा था, लेकिन उसका मतलब तब मैं समझता नहीं था। बचपन में ये बातें मेरे ध्यान में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इस काम के क्षेत्र यानी ये काम की शुरुआत की, इस क्षेत्र में मैं काम करने लग गया, तब ये सभी बारीकियां बहुत अच्छे ढंग से मैं पकड़ पाया, क्योंकि मेरे बचपन के वो सभी अनुभव रहे हैं। अभी इसमें एक हाथ दूसरे बाबा का मैं उदाहरण लूंगा। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा शातिर बाबा मुझे मिला, उसका नाम है सुंदरदास महाराज।
ये राम स्नेही पंथ का बाबा था। हालांकि ये व्यक्ति मिलिट्री में एक बड़ा अफसर था, जल्दी रिटायरमेंट लेकर उन्होंने खुद ये बाबागिरी शुरू की। कलकत्ता में इनका राम स्नेही पंथ का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां के ये प्रमुख बन बैठे। ये लोगों को समझाते थे कि मोक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसीलिए भगवान ने हमको पैदा किया है। और पुरुषों को मोक्ष प्राप्त होता है वो 9 मार्गों से होता है, लेकिन स्त्रियों को एक 10वां मार्ग उपलब्ध है, और ये 10वें मार्ग से आसानी से उनको मोक्ष प्राप्त होता है। बस ये बात जाहिर प्रवचन में कहते थे। फिर उनके जो स्त्रियों के साथ में सत्संग होते थे उसमें कहते थे कि स्त्रियों के साथ में जब सत्संग रहेंगे और वहां पुरुष नहीं रहेंगे, उनको पुरुष को वहां हाजिर रहने के यानी उनको परमिशन नहीं होती थी, और वहां पर वे कहते थे ये 10वां मार्ग जो है वो गुरु के साथ में संबंध रखना, जाहिर तरीके से कहते थे। और फिर स्त्रियां उनके साथ में ये 10वां मार्ग प्राप्त करने के लिए संबंध रखती थी। उस वक्त वो कहते थे कि केवल आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जो स्त्री गुरु के साथ में यानी मेरे साथ में संबंध रखेगी उसके पिताजी को मोक्ष प्राप्त होगा, उसके पति को मोक्ष प्राप्त होगा, उसके भाई को मोक्ष प्राप्त होगा, बहन को, मां को वगैरह या लड़की को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। यानी हर स्त्री को अगर मोक्ष प्राप्त करना है और अपने सभी रिश्तेदारों को, पुरुष रिश्तेदारों को मोक्ष प्राप्त करना है तो बाबा के साथ में संबंध रखना है। ये राम स्नेही पंथ बड़े ऊंचे व्यापारी कम्युनिटी है, बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इसमें होती है। जब ये केस हमारे विदर्भ में आए, करीबन 100 इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट इकट्ठा आए जो राम स्नेही पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने इनका विरोध करने का प्रयास किया। इनके साथ में हमेशा बंदूकधारी लोग रहते थे, उनको भगा दिया। अकोला में ऐसा हुआ, अमरावती में ऐसा हुआ, फिर नागपुर में ये लोग मुझसे मिलने आए और हमने उनको नागपुर में बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया, और ये आदमी नागपुर से भाग गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में फिर से कभी इसने दर्शन नहीं दिया। उस समय हमारे पास में कोई इस ढंग का कानून नहीं था कि जिसके आधार पर उन पर कोई एक्शन की जा सके, लेकिन ये बात मैं 5 साल तक जाहिर नहीं कर सका, क्योंकि इनकी खासियत ऐसी थी कि जिस स्त्री को ये दीक्षा देते थे, इसको दीक्षा कहा जाता है, उसकी बारात निकलती थी, प्रोसेशन निकलता था। इसलिए आसपास के सभी लोगों को पता रहता था कि इस लड़की को दीक्षा मिली है, यानी गुरु की कृपा प्राप्त हुई। अब गुरु की कृपा प्राप्त होने का मतलब, अगर मैं मेरे रेगुलर आर्टिकल में लिखता, तब मैं लोकमत से जुड़ा था, हर हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखता था। अगर मैं लिखता तो कम से कम नागपुर, अमरावती, अकोला, ये विदर्भ के एरिया के लड़कियों को घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सबको पता था कि इसको दीक्षा प्राप्त हुई है। इसमें इंजीनियरिंग की लड़कियां थी, मेडिकल की लड़कियां थी, कुछ मेडिकल प्रैक्टिस करने वाली लड़कियां थी, कुछ विवाहित थी, कुछ अविवाहित थी, इस ढंग की सब चीजें थी। अभी आप तो जानते हो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के बाद में आपके पास कैसी जानकारी पहुंचती है, नाम कैसे पहुंचते हैं, सभी चीजें पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग बाबा इस ढंग से स्त्रियों को बड़े पैमाने पर ठगते आ रहे हैं। हमारे यहाँ गुलाब बाबा नाम के बहुत बड़े बाबा थे। ये बाबा की खासियत ऐसी थी कि ये महाराष्ट्र के तो बड़े बाबा थे ही, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े बाबा थे, गुजरात के भी बड़े बाबा थे। शंकरराव चौहान जैसे बहुत बड़े मंत्री उनके भक्त थे, जाहिर तरीके से उनके कार्यक्रम में जाकर उनके चमत्कारों का बखान करते थे। एक तरफ ये चमत्कार करते थे और दूसरी तरफ ये स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण करते थे। एक बार उनके एक बड़े प्रोग्राम में मैं गया, जो उनका खास प्रोग्राम होता है उसमें, और वहां एक 15 साल की, 14 साल की लड़की हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर घूम रही थी। तो मैंने ऐसे इंटरव्यू लिए रहता मैं हर एक के, तो उसके भी इंटरव्यू लिया। बोले ये गुलाब बाबा है। अरे ये तो भगवान कृष्ण की मूर्ति है ना। हाँ बोले, गुलाब बाबा भी तो कृष्ण भगवान के अवतार है। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि ये अपने आप को क्या समझती है। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो बोले मैं राधा हूं बाबा की। फिर राधा के साथ में कृपा हुई क्या? उसके साथ में उसके ग्रैंड मदर थे। वो ग्रैंड मदर मुझे समझाने लग गई, अपने आप को राधा समझती है और बाबा भी इसको राधा कर ट्रीट करते हैं। अब जब मैंने ये केस को देखा, उस समय गुलाब बाबा की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक लड़का आकर मुझसे झगड़ने लग गया कि तुम इतने बाबाओं को एक्सपोज करते हो, गुलाब बाबा को क्यों नहीं एक्सपोज करते हो? मैंने बोला क्या बात है?
बोले मेरे बहन का बाबा है ये गुलाब बाबा। हाँ ठीक है, कई लोग उसको गुरु मानते हैं। नहीं, बोले मेरे बहन को वो माँ मानते हैं। मैंने कहा कि माँ मानना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? वो बोले मैं बचपन से देख रहा हूं मेरे बहन को, वो 13 साल की 14 साल की थी तब से उसको माँ बनाया है। अब गुलाब बाबा की माएं बहुत प्रसिद्ध थी विदर्भ में। लोग भी बड़े पैमाने पर फक्र से कहते थे कि ये लड़की जो है, हमारी बेटी जो है, वो गुलाब बाबा की माँ है। मुझे पहली बार उसका पता चला कि माँ का मतलब क्या है। बच्चा जैसा माँ से दूध पीता है, माँ का स्तनपान करता है, वैसा ये बाबा ये लड़की का स्तनपान वो 14 साल की थी तब से करता था। अब ये लड़का मुझसे मिला, वो 19 साल का था, उसकी बहन करीबन 23-24 साल की थी। तब मुझे पहली बार ध्यान में आया कि ये बाबा इस ढंग से भी काम करता है। फिर हमारे यहाँ शुकदास बाबा कर बाबा है, बहुत बड़े बाबा, अपने आप को विवेकानंद स्वामी का अवतार कहते थे। मैं खुद विवेकानंद स्वामी जी का या विवेकानंद जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उनकी बातें हमेशा लोगों को कहता हूं, उनके विचार लोगों को बताता हूं। तो इसलिए मन में बहुत बड़ा आदर होता था उस व्यक्ति के बारे में कि अपने आप को विवेकानंद जी का काम करने वाला आदमी कहता है। ये डॉक्टरी का व्यवसाय करता था, चौथी क्लास भी पास नहीं था। लेकिन उनकी ख्याति ऐसी फैल चुकी थी कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण यहाँ के सबसे बड़े मेडिसिन के जो प्रोफेसर है विचलेकर, वो भी उनसे सलाह लेकर लोगों को मेडिसिन देते हैं। इस ढंग की ख्याति फैलाई गई थी। बड़े बड़े मंत्री लोग उनके चरणों पर आकर माथा टेकते थे और उनको फिर हमने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया, क्योंकि ये बाबा उनकी सेवा में जो लड़कियां आती थी उनको कहते थे कि गए जन्म में मैं भगवान यानी स्वामी विवेकानंद का अवतार था, लेकिन उसके पहले मैं भगवान कृष्ण का अवतार था और तुम राधा थी या फिर तुम एक गोपी थी। और ये पुनर्जन्म की बातें कहकर उनके साथ में संबंध प्रस्तापित करते थे। तो उनको भी हमने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया। उससे भी बड़ा किस्सा जो है कृपाणु महाराज, पूरे भारत में प्रसिद्ध महाराज है, आज जिंदा नहीं है वो उनको 12-12 11-11 साल की लड़कियों का शोषण करने की आदत थी। अब ये बात जब हमें पता चल गई तो नागपुर की कुछ लड़कियों के बारे में उन्होंने ऐसा किया था। लोग ऐसी बातें कहने के लिए तैयार नहीं होते। एक 12-13 साल की लड़की का उन्होंने शोषण किया था। तरीका वही होता था कि वो बैठे रहते थे अपने प्रवचन में। जब मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन दिनों में वो खुद प्रवचन नहीं करते थे, उनके शिष्य प्रवचन करते थे। ये दर्शन देने के लिए लोगों को आकर बैठते थे और बैठने के बाद में सामने इधर उधर देखते थे और उनके भक्तों में अगर कोई उनको लड़की पसंद आ गई तो उसकी तरफ उंगली बताते थे। ये आसाराम टॉर्च डालते थे और ये उंगली बताते। जैसे ही उंगली बताई गई उनकी शिष्या उन तक जाती थी, उस लड़की को उठाते थे, उसको कहते थे कि तुम्हारा भाग्य खुल गया है, बाबा ने तुम्हें राधा कर सिलेक्ट किया है, गए जन्म की तुम राधा हो और अभी आज तुम पवित्र होने वाली हो। और ये 13-14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, उसके साथ में बाबा ये बलात्कार करता था। ये बाबा को एक बीमारी थी, वो कभी रुकते नहीं थे, उनका इजैकुलेशन कभी होता नहीं था। काफी समय तक ये बलात्कार होता था। कई बार लड़कियां, यानी जिन लड़कियों की केस हमने कोर्ट में दायर की और इस कारण नागपुर में उनको अरेस्ट हुई, उस लड़की के बारे में तो ऐसा हुआ था कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। 12-13 साल की लड़की, उसके साथ में अगर हद से ज्यादा बलात्कार हो, एक ही व्यक्ति करे तो भी जो परिणाम हो सकता था वो परिणाम हुआ था। और इसीलिए नागपुर में वो केस दायर हुई बड़े मुश्किल से। इतना बड़ा बाबा है, उसके बड़े बड़े भक्त हैं। केस दायर होने के बाद में उसको नागपुर में अरेस्ट हुई, कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में जो होता है न्यायालयीन स्तर पर वो हुआ। हालांकि इसमें कोई तब पोस्को वगैरह का कानून नहीं था, लेकिन इस ढंग के केस में भी, क्योंकि 11-12 साल की लड़की के साथ में अगर कुछ होता है तो वो बलात्कार माना जाता है। इसके बावजूद उनको बाद में जमानत मिल गई और बाद में वो मर गए, तो वो केस वैसी के दफा हो गई। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे कई बाबा हैं जो भगवान का नाम लेकर, भगवान कृष्ण का नाम लेकर बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण करते हैं। आसाराम की केस जब मैंने काम शुरू किया, मेरा पहला ही दौरा गुजरात में हुआ था। गुजरात में करीबन 48 कार्यक्रम हमने किए थे और वो कार्यक्रम होने के बाद में जैसे मैं बंबई वापस आया, तो उन दिनों में मैं नागपुर रहता था लेकिन बंबई वापस आया। बंबई में हर महीने में 5 दिन रहता था। तो मुझे दिल्ली के एक डॉक्टर मिलने को आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। ये बात है 83 की।
मैंने अभी अभी काम शुरू किया था, और वो कहने लगे कि तुम ही कुछ कर सकते हो। और ये डॉक्टर महोदय परिचय देते समय कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति जी का डॉक्टर रह चुका हूं। यानी कितने बड़े हैसियत रखने वाले दिल्ली के डॉक्टर हो गए, आप कल्पना कर सकते हो। और वो मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि उनकी बेटी आश्रम में बाबा को, यानी आसाराम बाबा को मिलने के लिए गई। उसका फोन आया करीबन रात को 8 बजे। लड़की एमडी फाइनल में थी, लड़की भी डॉक्टर बन रही थी, एमडी फाइनल कर रही थी, एमबीबीएस ऑलरेडी हो चुकी थी। और लड़की रात को 8 बजे पिताजी को फोन करती है कि मुझे बाबा ने बुलाया है सत्संग के लिए, मेरे भाग खुल गए हैं, इसलिए मैं बाबा के दर्शन के लिए जा रही हूं, सत्संग प्राप्त करने के लिए जा रही हूं। और तब से ये लड़की पूरी तरह से गायब, उसका कहीं अता पता नहीं चला। तो वो बाप रो रो कर मुझसे कह रहा था, मैं उनसे कह रहा था आपकी इतनी बड़ी पहचान है, राष्ट्रपति के आप खुद डॉक्टर रह चुके हो। वो बोले मैं सब जगह गुहार लगा चुका हूं, लेकिन कहीं भी मुझे इसमें कुछ होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, आप कुछ कर सको तो कर पाओ। अब तब आसाराम बापू इतने बड़े बाबा थे और सभी के सभी लोग उनके चरणों पर माथा टेकते थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर, तब के भी मुख्यमंत्री से लेकर सब उनके चरणों पर माथा टेकते थे। तो मैंने इतना ही कहा कि महाराष्ट्र का कुछ होता तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन गुजरात में कुछ कर पाने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि गुजरात के जो मेरे संबंध थे उन लोगों से मैंने बातचीत की, वो बोले कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर, कोई भी कंप्लेंट भी दाखिल नहीं करेगा। अब उन्होंने खुद अहमदाबाद जाकर कंप्लेंट दाखिल करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कंप्लेंट भी, एफआईआर भी दाखिल नहीं हुआ आखिरी तक। दूसरा एक किस्सा हमारे एक पुलिस अधिकारी का है, आसाराम बापू के अरेस्ट होने के पहले की मैं बात कर रहा हूं। आसाराम बापू के, उन्होंने मुंबई में, एक्चुअली मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने डिक्लेयर किया, इसलिए ये काफी दिनों तक यूट्यूब पर उपलब्ध भी था। उनके बीबी की बहन यानी साली, उसके साथ में एक किस्सा हुआ था। वो आसाराम की भक्त थी, खास कर आसाराम के आश्रम में इसका संबंध नारायण साई से आता है। नारायण साई को भी बाद में अरेस्ट हो गई। नारायण साई उस आश्रम में उस दिनों में उपलब्ध थे और एक एक लड़की को बुलाते थे। ये 2 लड़कियां आश्रम में रह रही थी, ये डीसीपी के आईपीएस ऑफिसर के साली और उनकी एक सहेली। सहेली को पहले दिन बुलाया गया, कुछ दिनों बाद, रहने के कुछ दिनों बाद, और रात को उसके साथ में बलात्कार साईराम ने किया, यानी आसाराम बापू के बेटे ने। ये बलात्कार होने के बाद में वो लड़की आकर सब कहने लग गई। इसके ध्यान में आएगा अब इसका नंबर लगेगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी। अभी क्या करना, उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो उनको बाहर, आश्रम के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आप 1 महीना रहने के लिए आए हो, बाबा के परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते। उसके ध्यान में आ गया कि अगर हम कोई भी चालाकी करें तो भी यहां से छूटने की आवश्यक, यानी छूटने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नाटक करने का प्रयास किया उस सेकंड ने, क्योंकि पहली तो लड़की जो होना था उसके साथ हो चुका था, दूसरी अपने आप को बचाना चाहती थी। तो उसने क्या नाटक किया कि जैसे ही बाबा ने उसको दूसरे दिन बुलाया रात को, वैसे उसने ऐसे नाटक किया कि जैसे वो राह देख रही थी। और नारायण साई को शराब पीने की बहुत आदत है, बहुत उसको शराब पिला दी, इतनी ज्यादा शराब पिला दी कि वो कुछ नहीं कर पाए। और दोनों ने प्लानिंग किया था उस ढंग से, वहां से बड़े मुश्किल से भाग कर आ गई। वो सीधी दोनों मुंबई आई। मुंबई आने के बाद में उसको बहुत बड़ा विश्वास था कि मेरे खुद जीजाजी इतने बड़े पुलिस अफसर है तो वो कुछ करेंगे। जीजाजी ने गुजरात में उनके जो फ्रेंड्स थे, अभी आईपीएस ऑफिसर है तो पूरे भारत के आईपीएस अधिकारी उनके मित्र होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई थी, और ये भी बताया था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अपनी बेटियों को बचाइए। उसके बाद में आसाराम बापू को भी अटक हुई, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने हिम्मत दिखाई। और उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र की एक डीसीपी ऑफिसर थे, उसने नारायण साई को, गुजरात कैडर के थे, तो उसने नारायण साई को अटक की और दोनों फिर बाद में जेल में गए। तो ये सालों से ये चल रहा है। अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, वो कारण हमको समझ लेने चाहिए। आपका कोई सवाल? मेरा एक दो छोटे छोटे मेरी एक सिर्फ चीजें हैं जो मैं बीच में समझने की दृष्टि से, कि जैसे ये
क्या आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक? क्योंकि कई बार ये आजकल देखा गया है जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, आपका कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपना दुःख, अब लोगों के दोस्त भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत देखा है कि लोगों की दोस्ती नहीं है। हम लोग के समय दोस्त जितने होते थे, अब दोस्त नहीं है। मतलब अपने दुःख की बात भी कहीं नहीं। तो कारण मूल मूल रूप से क्या है? आर्थिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है, मतलब इसका मूल में क्या है दिक्कत? बेसिक कारण जो है, हम जो समझते हैं इसमें कोई आर्थिक कारण नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण होने वाली स्त्रियों का प्रमाण बहुत अमीर से लेकर गरीब तक है। भावनात्मक कहेंगे तो वो भी नहीं है। पहला तो कारण है कि ये जो हमको धर्म के नाम पर एक प्रीचिंग किया जाता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है और गुरु के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें तन मन धन अर्पण करना है। तन मन धन का मतलब भी समझाया जाता है। तन का मतलब स्त्रियों को अपना शरीर अर्पण करना, यह समझाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है कि गुरु के साथ में इतना प्रेम करो, उसमें वो महसूस भी करती है उस प्रेम को। अब सवाल होता है कि बचपन से हम पर दूसरा संस्कार होता है कि हम पति के अलावा और किसी के साथ में सेक्स ना करें, यह अनैतिक बात है। तो ये बाबा लोग सबसे बढ़िया बात अगर कोई करते हैं तो ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स पहले में ही निकाल देते हैं। यानी पहले उस स्त्री को समझाया जाता है कि गुरु के साथ में संबंध रखना ये पाप नहीं है, उल्टा ये पुण्य कर्म है। इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होता है, इससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा गुरु खुद भगवान का अवतार है। ये या तो उनकी शिष्या उनको समझाती है, कभी कभी उनकी खुद की बीबी भी समझाती है। यानी बाबा की बीबी भी कई बार इन्वॉल्व होती है, कई बाबाओं की बीबी इसमें इन्वॉल्व होती है। शिष्या समझाती है, शिष्य समझाते हैं, या फिर डायरेक्टली बाबा भी समझाते हैं। जैसे जिस लड़की ने राम रहीम के खिलाफ में अटल बिहारी जी को पत्र लिखा था, उस लड़की ने अपने अनुभव में क्या लिखा था कि जब राम रहीम ने मुझे बुलाया और मैंने मना किया कि मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार नहीं हूं, तब राम रहीम ने कहा कि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम मुझे गुरु मानती हो, तुमने मुझे तुम्हारा तन मन धन अर्पण किया है, तुम्हारा तन मेरा है, तो इसलिए तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हें ना कहने का अधिकार नहीं। और फिर बाद में बलात्कार किया वगैरह वगैरह वगैरह। यानी इस ढंग से इन लोगों के बारे में प्रीचिंग दे देकर उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती है। और एक स्त्री दूसरे को, यानी ये जो मैं सुंदरदास महाराज की बात आपसे कह रहा था, एक पत्रकार ने उनका एक्सपोजर सबसे पहले किया और उस कारण मेरे लिए बाकी की बातें बहुत आसान हो गई। कलकत्ता में एक शादी में ये पत्रकार गया था। कलकत्ता का एक छोटा सा पत्रकार था, राम स्नेही पंथ का। जब उसने देखा कि पहले जो डोली निकलती है, उनकी 7 दिन शादी चलती है, तो जिस दिन सुहागरात होती है, सुहागरात की डोली महाराज की तरफ गई, और ये डोली ले जाने में सास भी थी और मां भी थी। तो उनको थोड़ा विचित्र लगा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद महाराज का आशीर्वाद लेकर लड़की वापिस आ जाएगी। तो उन्होंने देखा कि डोली में लड़की गई, लड़की अंदर रही और बाकी सब लोग वापिस आ गए, ये वहीं रह गए। क्या होता है, लड़की सुबह सुबह ही बाहर आई। यानी खुद मां और सास दोनों मिलकर उन तक ले जाते। इतना ही नहीं, तो ये जो कृपालु महाराज को हमने जब नागपुर में एक्सपोज किया और उनको जेल में जाना पड़ा, तो उमेश बाबू चौबे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, बहुत बड़े पत्रकार थे नागपुर के, वो रेलवे बोर्ड से भी संबंधित थे। तो रेलवे के एक बहुत बड़े अधिकारी जो हमारे नागपुर डिवीजन के चीफ होते हैं, उनके पास गए, क्योंकि उनको पता चला कि वो कृपालु महाराज के शिष्य है। तो उनको समझाने लग गए, तो उनकी बीवी झगड़ने को आ गई। वो उमेश बाबू को कहे कि मैं बेटियों की राह देख रही हूं, मेरी बेटियां अभी छोटी छोटी, एक 9 साल की है, दूसरी 11 साल की है। जैसे ही ये बेटियां 13-14 साल की होगी तो मैं खुद महाराज को अर्पण करूंगी, उनके जीवन का भाग खुल जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो, नागपुर रेलवे डिवीजन का प्रमुख, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। नागपुर रेलवे डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन है। उनकी बीबी कॉन्वेंट में सीखी हुई पोस्ट ग्रेजुएट थी। वो स्त्री कह रही है कि मैं अपनी बेटियों को अर्पण करूंगा।
यानी कहने का मतलब हमारा मानस इस ढंग से बनाया जाता है कि महाराज को अर्पण करना अपने आप को, ये अपना जीवन सार्थक होता है, मोक्ष प्राप्त करना है, एक आध्यात्मिक उत्तम तरीके से कहीं तो भी पहुंचना है। इस ढंग का संस्कार हम पर किया जाता है और उसके ये परिणाम होते हैं। ये पहली बात। दूसरा एक हिस्सा है इसमें का, जिसलिए मुझे अभ्यास करना पड़ा बहुत बड़े पैमाने पर, मैंने कहा आपको, और उसके आधार पर मैंने फिर बाद में किताब लिखी। यही किस्सा ये कुरबाड़ू महाराज का ही है। उमेश बाबू चौबे जी, उनका नया खून नाम का एक दैनिक चलता था, उनका वो ऑफिस था। उस ऑफिस में कोल्हापुर की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और वकील, वकील कर भी काफी वो प्रसिद्ध थी, वकील यानी एडवोकेट, वो आई और उमेश बाबू से झगड़ने लग गई कि तुमने हमारे महाराज को अंदर डाल दिया। ये बोले आदमी क्या करता है आपको पता है क्या? और फिर बाबूजी उनको समझाने लग गए। उसके बाद में ये औरत की उम्र होगी 35 से 40 साल के दरमियान की, वो कह रही थी बाबा हम स्त्रियों पर बहुत उपकार करते हैं, बाबूजी आपको क्या पता चलेगा, आप बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपके बारे में आदर है, इसलिए मैं बहुत सभ्यता से आपसे बात कर रही हूं। ऐसा वो स्त्री कह रही है, मैं बहुत सभ्यता से आपसे बात कर रही हूं, लेकिन आपको समझाती हूं, मैं बताती हूं, मेरी शादी होकर 10 साल हो गए, महाराज की और मेरी एक ही बार मुलाकात हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे जो तृप्त किया एक ही बार में, वो 10 साल में मेरे पति मुझे कभी तृप्त नहीं कर पाए। वो स्त्रियों को एक स्वर्गीय आनंद देते। अब ये बात सुनकर क्या लगा होगा आप इमेजिन कीजिए। ये मैंने काफी सुना था, क्योंकि जो बाबा सुंदरदास बाबा दिखने को बहुत सुंदर था, लेकिन बाकी बाबा तो दिखने को भी ठीक नहीं है, ना उनका देह आकर्षक है, ना उनमें बात करने का ढंग है, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं ऐसा भी नहीं है, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां क्यों आकर्षित होती है और उनके चंगुल में फंसती है, इसका जब मैं अध्ययन करने लग गया तब मुझे पता चला कि ये बाबा धीरे धीरे उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं, इतने एक्सपर्ट बनते हैं। और इस क्षेत्र में हमारे समाज में बहुत बड़ा अज्ञान है। पति को इस बात की भी इस बात का पता नहीं होता है कि स्त्रियों को भी तृप्ति की आवश्यकता होती है। यानी वो अपने आप को तृप्त हो गया, यानी मैं बहुत अच्छा पुरुष हूं ऐसा मानता है, लेकिन पुरुषों की तृप्ति और स्त्रियों की तृप्ति ये अलग अलग बात है, ये उनके ध्यान में नहीं आता। और फिर कई बार स्त्री अतृप्त रहने के बाद में, क्योंकि उन दोनों में आपस में जो भी सेक्सुअल संबंध होते हैं उसमें उसकी तृप्ति ना हो, अगर ऐसा बार बार होता है तो फिर ऐसी जगह पर वो जब जाती है तो ये बाबा तो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है और पहले ही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होता है, इस कारण भी वो अनुभूति बहुत ऊंचे दर्जे की लगती है। और इन सब कारणों से एक बार ये स्त्री इस चंगुल में फंस गई कि वो फिर उसका हिस्सा बनती है, दूसरी स्त्रियों को उसमें लाने की कोशिश करती है और ये दायरा इस ढंग से बढ़ते जाता है। मैं श्याम जी, क्योंकि समय का, मैं आग्रह मेरा आपसे यही रहेगा कि इसको अगर आप, मैं अगली बार फिर एक चर्चा में आए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो इंसान होने के नाते, और मैं तो हिंदू धर्म क्या होने के नाते, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, सारे धर्मों में ये समस्याएं हैं, इस पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग लगता है कि इस पे चर्चा भी नहीं करते। भाई हम लोग उस समाज से आते हैं जहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन है उसको भी आज तक मैंने मेरी पत्नी भी मुझसे नहीं कही कभी कि सैनिटरी नैपकिन लेते हैं। हम लोगों की कंडीशनिंग वैसे होती है, जैसा आपने कंडीशनिंग की बात कही, ये भाई ये बातें पति से भी नहीं कह सकते, पिता और बेटा और उनको तो छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगता है मैं लगातार इस बात को करता रहता हूँ, आप जैसे लोग अगर मिले और इस बात की समाज में चर्चा हो तो बहुत कुछ हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि ये खतरा है। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, वो जो शिकारी है वो तो बहुत ही शातिर है, शिकार को पता भी नहीं रहता है कि उसका शिकार होने वाला है। तो शायद आपसे आग्रह यही है कि आप थोड़ा समय आगे देते रहेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा जरूर करना आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत